सह्याद्री इवेंट एंड एंटरटेनमेंट द्वारा विदर्भ टैलेंट आइकॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन नागपुर स्थित वसंतराव देशपांडे सभागृह में आयोजित किया गया था। इस समय आयोजक प्रज्वल भोयर ने हमारे संवाददाता से संवाद साधा। सह्याद्री इवेंट एंड एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित विदर्भ टैलेंट आइकॉन 2023 का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है वसंतराव देशपांडे सभागृह में। इस वक्त हमारे साथ आयोजक मौजूद है प्रज्वल भोयर, जिनसे हम जानेंगे किस प्रकार से कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार से कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का क्या महत्व है। प्रज्वल, जिस प्रकार से आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, जो एज बच्चों की खेलने की कूदने की उम्र होती है और उसी एज में आप बच्चों को जिस प्रकार से स्टेज पर प्रेजेंट करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, ये सिलसिला हमने 2017 से शुरू किया है। इसमें हमारे साथ कुछ 17 से 18 स्कूल्स के साथ हमारे टाइप है। हम लोग आजकल देखते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन, सोशल मीडिया, रील्स इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ों के बाहर निकालने के लिए हमने ये बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म खड़ा 2017 से किया है, जिसमें फैशन शो, सिंगिंग एंड डांसिंग फॉर 5 to 17 ईयर्स, ये हमारा एज कैटेगरी है। हम 17 स्कूल्स में इसके ऑडिशंस लेते हैं एंड देन इनका एक ग्रैंड ऑडिशंस होता है गोल्डन लिफ्ट त्रिमूर्ति नगर हॉल में। उसके बाद इनका 4 डेज का ग्रूमिंग सेशंस होता है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जुम्बा, रैंप वॉक ट्रेनिंग, बॉलीवुड वर्कआउट, स्पिरिचुअल हीलिंग, फोटोशूट, अवेयरनेस अबाउट रियल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड, ऐसे बहुत सारे सेशंस, 23 सेशंस हम लोग ये बच्चों को 4 दिन के माध्यम से कराते हैं। और आज जो आप आए हैं, ये आप इनका ग्रैंड फिनाले देख रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल कैसा बढ़े, बच्चे एक स्टेप आगे कैसे बढ़े, बस यही इसका मकसद है। वैसे मेरा प्रोफेशन इज डिफरेंट, आई एम इनटू कंस्ट्रक्शंस, बट ये बच्चों को प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल, और ये हमारा सीजन 3 है। पहले सेशन से कितने कट टू कट हुए हैं, अभी तक तीसरे सेशन तक ग्रैंड फिनाले तक आप पहुंचे हैं, किस प्रकार से कठिनाई आए और किस प्रकार से पहले सेशन में कितने लोग थे? सर, सेशंस में देखिए, ऑडिशंस में हमारे पास 850 बच्चों ने ऑडिशंस दिए स्कूल में। देन वहाँ से जो ग्रैंड ऑडिशंस के लिए बच्चे आए, वहाँ से 460 या 470 के बीच में जो बच्चों ने ग्रैंड ऑडिशंस दिए हैं, उसमें से हमने सिर्फ 60 कंटेस्टेंट्स को सिलेक्ट किया है और उन्हीं को ग्रूमिंग दिया है। एक बड़ा सवाल सस्पेंसिव है, जिस प्रकार से आपने नेचर थीम में 3 लोग रखे थे, जहाँ की उसका मापदंड किस प्रकार से निश्चित किया गया था कि 3 लोग रहेंगे या 2 लोग रहेंगे, उसका इसके पीछे का क्या मापदंड है? इसके पीछे ऐसा है कि हम लोग हर साल वेस्टर्न और ट्रेडिशनल, यही 2 थीम पे हम लोग वर्क करते हैं, क्योंकि इसके कॉस्ट्यूम्स हमारे लिए इजीली अवेलेबल, क्योंकि हम लोग बच्चों को कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस बार कुछ डिफरेंट हमने सोचा कि ट्रेडिशनल और वेस्टर्न के अलावा नया क्या कर सकते, तो वो थी नेचर थीम। तो बच्चे, आपने देखा होगा कि नेचर थीम के कॉस्ट्यूम पे परफॉर्म कर रहे हैं आज। दर्शकों, जिस प्रकार से हमने देखा कि विदर्भ का आइकॉन बनाने जा रहे हैं प्रज्वल, जिन्होंने की काफी बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए इतना बड़ा जो प्रोग्राम है यहाँ निश्चित किया है, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, तो देखते हैं आगामी इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से प्रज्वल कितने लोगों का भविष्य सुधार पाते हैं। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस वक्त विशेष रूप से कार्यक्रम के अतिथि अभय देशमुख, रूपाली मोरे, धर्मेंद्र देशमुख, जयप्रकाश गुप्ता, तो वही पंच के तौर पर संजय रक्टाटे, एकता भैया, सुरभि बार्शीकर, साथ ही साथ जेबा अली आदि विशेष रूप से मौजूद थे। जहां प्रथम परफॉर्मेंस में प्राकृतिक थीम द्वारा नियोजित फैशन शो ने सबका दिल जीत लिया। इस वक्त प्रतिभागियों ने परफॉर्मेंस में सबका दिल जीत लिया। प्रोग्राम तो पहले सेकेंडरी है, ये हमारा परिवार है सबसे पहले, और मैं यहाँ पे एज अ डांस जूरी के तौर पर आया हूँ और 5 साल से देख रहा हूँ कि ये प्रोग्राम हर साल एक लेवल ऊपर जाता है और एक लेवल ऊपर जाता है। अभी तो शुरुआत हो चुकी है, तो स्टार्टिंग का जो शुरुआत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा बहुत हाई लेवल पर अगर ये इवेंट जाएगा। और ये इवेंट इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे प्रज्वल, मिस्टर प्रज्वल ऑर्गेनाइजर है, तो इवेंट इसलिए ऑर्गेनाइज होता है कि जो टैलेंट था, नागपुर का जो टैलेंट है, इसके लिए काफी जगह स्टेज नहीं मिल पाता, तो ये हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। जनरली प्रोफेशनल्स लोग बहुत ज्यादा आगे जाते हैं, बट नॉन प्रोफेशनल्स है, उनको कोई जगह नहीं मिलती, तो उनको जगह वो देने का काम वो हम करते हैं। सह्याद्री इवेंट और एंटरटेनमेंट ग्रुप की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम कई वर्षों से मैं अटेंड कर रहा हूँ, और नागपुर में जो टैलेंटेड बच्चे, क्योंकि बच्चों में भी बहुत हर एज वाइज बड़े टैलेंट होता है, उस टैलेंट को मंच पर लाकर उनसे बेहतर प्रदर्शन करवाकर एक बहुत अच्छा काम प्रज्वल भैया और उनकी पूरी टीम कर रही है।
जो पूरा आयोजित हुआ है बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स का टैलेंट और वो बाहर निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ का टैलेंट बाहर निकल रहा है। एक तो डिज़ाइनर्स का भी जिन्होंने ड्रेसेस बनाए हैं और जो आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त उसमें आगे बढ़ेंगे। हम लोग पंचवटी वृद्धाश्रम से आए हैं। माननीय श्रीमद प्रज्वल जी भोयर इन्होंने हमारे वृद्धाश्रम के निवासी लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बस भेजी थी, हम सभी 15 लोग बस द्वारा आए, वो पहुंचाने की भी व्यवस्था की है। यहाँ हमारे नाश्ते की उन्होंने उत्तम व्यवस्था की है। वैसे भी प्रज्वल भोयर सर हमें हमेशा दान स्वरूप वस्तु या कैश कुछ न कुछ दे। मैं रूपाली मोरे, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ और एक एक्ट्रेस हूँ। एक्चुअली सह्याद्री इवेंट्स के साथ में मतलब प्रज्वल भोयर के साथ में पिछले 4-5 साल से जुड़ी हुई हूँ। प्रज्वल जब से ये इवेंट करता है तब से एक्चुअली प्रज्वल ने जो कॉन्स्टेंटली इस इवेंट को बरकरार रखा है, बच्चों के टैलेंट को आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं सबसे पहले प्रज्वल को कांग्रेट्स करना चाहूँगी, क्योंकि उसने एक शो का जो मेंटेन होता है, शो को जो मेंटेनेंस करना होता है वो प्रज्वल बहुत अच्छी तरीके से करता है। मैं आगे जो कहना चाहूँगी उसी में प्रज्वल के लिए सारी बातें आ जाएंगी कि हौसलों को ये मत बताओ कि मुझे तकलीफ कितनी है, बल्कि तकलीफ को ये बताओ कि मेरा हौसला कितना बुलंद है। और प्रज्वल का हौसले को मेरा सलाम। थैंक यू। मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे देश का भविष्य है और आज ये जो प्रयोजन किया है वो हम देश का भविष्य संवार रहे हैं। तो मैं प्रज्वल और आयोजकों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं एज अ जूरी और गेस्ट हूँ और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं अद्भुत है, अद्वितीय है। तो मेरा देश का भविष्य अद्भुत ही रहेगा। गौरतलब है कि प्रज्वल भोयर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम द्वारा कई इच्छाशील युवक एवं युवतियों के सपनों को नई दिशा मिली है। जहां विशेष रूप से बताया जाए तो इस ग्रैंड फिनाले में शनाया पखाले ने भी हिस्सा लिया, जो एक ट्रांस मॉडल है। जहां बात करते हुए उन्होंने इस सुवर्ण अवसर हेतु आयोजक का तहे दिल से धन्यवाद भी किया। समाज में बदल रहे नजरिए की शुरुआत इन्हीं प्राथमिकताओं के जरिए होगी, ऐसा महत्वपूर्ण संदेश सनाया ने इस वक्त दिया। साथ ही साथ प्रतिभागियों ने इस वक्त इस मेगा इवेंट का हिस्सा होने की खुशी जाहिर की। नमस्ते, मैं हूँ शनाया पखाले, मैं एक ट्रांस मॉडल हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रज्वल सर का, भोयर सर का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने 2023 में फिर से विदर्भा आइकन का फैशन शो रखा है। इसमें प्रज्वल सर ने ध्यान में रखते हुए सभी डिजाइनर को एक रोजी रोटी का साधन दिया है और इसमें अलग अलग तरीके के डिजाइनर आए हैं। कोई नागपुर से आया है, कोई बाहर से आया है। जैसे हमारे डिजाइनर है जावेद सर जो कि खापरखेड़ा से है और उन्होंने हमारे ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनवाए हैं। और मैं सबसे बढ़िया बात ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए एक आज मैं यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर को इतना बड़ा चांस दिया, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। नमस्ते, मैं सुरभि बार्शिकर, प्रिंसिपल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल हिवरी ब्रांच। प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था और बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट लगे एंड प्रज्वल ने जिस तरीके से ग्रूमिंग सेशंस लिए हैं वाज ऑसम, ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, मैं मिसेस एकता भैया, मिसेस इंडिया रनर अप 2016। विदर्भ टैलेंट आइकन से मैं फर्स्ट सीजन से जुड़ी हुई हूँ 2017-18 से एंड आई हैव बीन जजिंग सिंस देन। 3 सीज़न बच्चों के, 3 सीज़न लेडीज़ के। इस बार सीज़न में बच्चों को जजिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। बच्चों की एज के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस कैसा था, कैसे कैसे वो ग्रूमिंग में परफॉर्म कर पाए, प्लस उनके टैलेंट्स, प्लस ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आए, उस बेसिस पे उनका चयन किया गया है। मैं अभय देशमुख, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक आघाड़ी का नागपुर शहर का अध्यक्ष हूँ।
अभी सह्याद्री इवेंट्स की तरफ से प्रज्वल भोयर ने एक बहुत प्यारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जो पिछले कई सालों से इवेंट्स कर रहे हैं नागपुर शहर में, जिसके कारण छोटे बच्चों से लेके यानी 4 साल 3 साल के बच्चों से लेके तो बड़ों तक के जो कलाकार है, उन कलाकारों को मोटिवेशन देने के लिए, उनकी कला को बाहर निखारने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं, उनका ऑडिशन लेते हैं, और जो बच्चे जो कलाकार कमज़ोर होंगे उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो ऐसे लोगों को स्टेज पे लाके परफॉर्म करके उनका शो ऑर्गेनाइज करना ये बहुत बड़ी बात है। वाकई में नागपुर में बहुत अच्छा इवेंट ये प्रज्वल भोयर ने इनके सह्याद्री इवेंट के मार्फत शुरू किया है, और मैं अभी शो देख रहा हूँ यहाँ पे, और जो बच्चों का प्रोग्राम देखते देखते उनका उनमें जो कलाकारी जो दिख रही है मुझे, उसमें बहुत अत्य आनंद हो रहा है मुझे, और मैं सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ये बच्चे ऐसे ही करके नागपुर का और मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे, ये उनको शुभकामना देता हूं। हाँ, वो देखने के बाद आपको क्या लगा? मुझे तो बड़ा अच्छा अचरज लगा कि छोटे छोटे बच्चों में जो नेचर के हिसाब से आने का, उनके जो नेचर के हिसाब से वॉक किया और एक्सप्रेशन जो दिए, तो वाकई में मुझे तो हैरानी हुई, मुझे तो आंखों में आंसू आए खुशी के कि छोटे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल के बच्चों को खुद कैसे खाना नहीं खाते, बट इतने सुंदर एक्सप्रेशंस दिए, इतनी अच्छी स्टाइल दी, तो बहुत प्रोफेशनल मॉडल्स के तरह दिए, तो उनको इस तरह प्रशिक्षित किया गया था, तो मुझे बहुत सुकून मिला उनको देखते हुए, मज़ा आ गई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। विशेष रूप से बताया जाए तो इस वक्त पंचवटी वृद्धाश्रम के लोगों ने रैंप वॉक करते हुए इस कार्यक्रम का समर्थन किया, जहां अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए आश्रम के अध्यक्ष ने कहा कि प्रज्वल भोयर द्वारा हमें निरंतर सहायता की जाती है, जो काफी सराहनीय कदम है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर और राजकुमार मोहर के साथ मनीष डेवरी की रिपोर्ट।